हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफ स्टाइल। तो जी, हम लोग हैं ट्रेन में। मैं हूँ, हस्बैंड है, ख्याति है और मेरे मम्मी और पापा हैं। पापा आपको आगे दिखेंगे क्योंकि यहाँ मम्मी बैठी थी मेरे बगल में, इसीलिए मम्मी आपको दिख रही। देखिए, पापा सामने वाले सीट पे बैठे हैं, पापा और ख्याति। ठीक है, तो अब आता है बात कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बनारस। सडनली प्रोग्राम बना, मतलब मन में था बहुत दिन से कि जाना है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब जाना होता है तभी हो पाता है, तो वही वाला चीज़ है। तो जी, बना प्रोग्राम, टिकट वगैरह हुआ। मम्मी लोगों से हमने पूछा कि मम्मी चलेंगी, पापा चलेंगे, तो पापा ने भी हामी भर दिया। तो फिर हमने फटाफट रिजर्वेशन वगैरह करवाया। रांची से ही बनारस का था टिकट सभी का। ठीक है, तो ट्रेन थी रात में, तो जो आपने अभी देखा वो रात का था और अब ये सुबह का है, क्योंकि रात में कुछ भी दिख नहीं रहा था तो मैंने शूट नहीं किया। और ये ऑलमोस्ट हम लोग इस समय पे, ये जो आप देख रहे हैं ना वीडियो, इस टाइम पर हम लोग काशी पहुंच गए थे। काशी के बाद एक घाट है, शायद मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता। शायद इसे नमो घाट बोलते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखे हैं कि जहाँ इस तरह से हाथ जोड़े हुए बने रहते हैं उस घाट को नमो घाट बोलते हैं। मतलब रील्स वगैरह में देखा है यूट्यूब पर ही, तो कंफर्मली मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि ये क्या कौन सा घाट है। बट ट्रेन से ये क्रॉस करके ही आप बनारस जाएंगे। ठीक है, तो बस ये वही वाला चल रहा था और हम लोग थे इस टाइम पर ट्रेन में। और काशी के बाद दिखता है ये घाट। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए वाराणसी जंक्शन, देख लीजिए। और पहुंचने के बाद ना इतना अच्छा लग रहा था कि मत बोलिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो हमने इतने दिनों से सपना देखा था कि बनारस जाना है वो पूरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर गर्मी, इतनी गर्मी कि मत बोलिए। जैसे रांची में वेदर बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर गर्मी जैसे रहती है ना गर्मियों के दिन में, उस तरह से गर्मी थी, काफ़ी गर्मी। और तो फिर हमने फ़ोटो लिए और उसके बाद फिर हमें यहाँ से बनारस से ही जाना था प्रयागराज। ठीक है, तो हमने इस टाइम पर होटल नहीं लिया, यहाँ पर हम लोग आ गए थे। ये जो वेटिंग एरिया रहता है ना, तो वहाँ पे इंक्वायरी वगैरह, क्योंकि ट्रेन वगैरह कौन सी है क्या है पूछना था, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे बैठने के लिए। उसके बाद फिर हमने ट्रेन लिया बनारस से और उसके बाद फिर पहुँच गए प्रयागराज। ठीक है, रास्ते का मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि गर्मी से मैं परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो प्रयागराज रामबाग आप उतरेंगे, देन वहाँ से आप ऑटो करेंगे और वो फिर ऑटो वाले भैया आपको संगम तक लेकर जाएंगे। ठीक है, ऐसा था। तो वहाँ से उतर कर हमने ऑटो लिया और उसके बाद हम लोग अब सीधा यहाँ से चले जाएंगे संगम, जो मतलब जहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जो नदी है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि मतलब नहाना स्नान वगैरह वहीं था, संगम स्नान त्रिवेणी जाकर। तो यहाँ हमने वो ले लिया था टुक टुक और उसके बाद हम लोग बैठकर पहुँच गए, देख लीजिए, संगम पे। और मतलब ऐसा लग रहा था ना कि सब कुछ अभी सपनों में ही चल रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था, विश्वास नहीं हो रहा था। पहले तो बनारस आ गए, उसके बाद प्रयागराज जिस टाइम कुंभ चल रहा था, महाकुंभ, उस टाइम पर ही हस्बैंड का भी मन था, ख्याति का भी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा उस टाइम पे थी ना, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं इतनी भीड़ में नहीं जा पाऊँगी। मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों भीड़ में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया था। तो उसके बाद हुआ था कि ठीक है, बाद में जाएंगे जब कुंभ मेला ख़त्म हो जाएगा तब। तो फिर प्लान हुआ, उसके बाद हम लोग देख लीजिए पहुंच गए हैं घाट पर और यहाँ से अब बस उतरेंगे अपने टुक टुक से और उसके बाद जाएंगे संगम पे। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग किनारे पे और यहाँ पे वो नाव वाले भैया से बात हो रही थी संगम तक जाने का, रेट वगैरह का। ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब नाव लिया हमने। तो यहाँ शेयरिंग
पे भी चलता है और आप अकेले भी अपनी अगर आप फैमिली पूरी गए हैं तो आप अकेले से भी ले सकते हैं। तो दोनों का पर हेड रेट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद और हाँ जी, हमने ना यहाँ जितना भी हमारा लगेज था, हम लोग पूरा लगेज प्रयागराज लेकर नहीं आए थे। हम लोगों ने अपना सारा लगेज को जो स्टेशन पे रहता है ना लॉकर, वहाँ पर रखवा दिया था। जो हमें सिर्फ यहाँ के लिए चाहिए था, प्रयागराज के लिए नहाने के बाद जो कपड़े पहनने थे, सिर्फ हम लोग वो लेकर आए थे, जो कि घर से ही सारा कुछ सेट किया हुआ था। तो बस एक बैग हम लेकर आए थे कि नहाने के बाद वो पहनेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बैठ गए हैं नाव पर और अब जा रहे हैं हम लोग त्रिवेणी संगम। और गर्मी के मारे हालत है ख़राब पूरी। नाव वाले भैया भी हमें बताते जा रहे थे कि जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि जो सरस्वती माँ मतलब सरस्वती नदी जो है वो मतलब नदी के नीचे बहती हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उससे, गुप्त रूप से बहती हैं, ठीक है। गंगा जमुना दिखती हैं नदियाँ, लेकिन सरस्वती नीचे से गुप्त रूप से बहती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ले गया है हम लोगों को संगम, हमने वहाँ नहाया। मैंने वहाँ का कोई भी क्लिप वगैरह नहीं बनाया है क्योंकि मतलब ना क्या बोलूँ पता नहीं, उस टाइम इतना ध्यान ही नहीं रहा। सारा ध्यान था किसी की सामान वगैरह था और मतलब बस नहीं बनाया मैंने, ठीक है। तो नहाने के बाद हम लोग वापस से फिर आ गए। उस जो नाव वाले भैया आपको लेकर जाएंगे वही नाव वाले भैया ही वापस भी लेकर आएंगे, है ना। वैसा था। नहा वहाँ का चेंज वगैरह किया, चेहरा देख लीजिए, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस सिंदूर मेरे बैग में रखा हुआ था वो लगाया हमने। और बाकी जो भी सामान था और कंघी थी मेरे बैग में, तो बस वो करके हम लोग बस सिर्फ कपड़ा पहना और हम लोग आ गए, ठीक है, वापस से बनारस। ये देख लीजिए रात में वाराणसी जंक्शन इतना सुंदर दिखता है कि मैं क्या बोलूँ, बहुत सुंदर दिखता है ये वाराणसी जंक्शन। तो जी बनारस आने के बाद हम लोग निकले थे होटल के लिए। ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो इसके बाद वाले वीडियो में आप देखेंगे दूसरे दिन हम लोग कहाँ गए, क्या क्या किया। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये हमारे होटल का है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।